विकास बौखल, ये बाराबंकी से आया है, हास्य व्यंग का कवि है, पहली बार इस अंचल में आया है। और मैंने कहा बेटा चल जरा अखाड़ा देख के कैसा होता है, तो उसको जरा एक बार अपनी तालियों की गर्मी से बताओ बच्चे को कि आपको सुनने आया बेटा आया, वो चिंता है। हमारी कविता बिल्कुल तुरंत लगाओ तुरंत आराम, बिल्कुल झंडू बाम। तालियां बजा के आदर्शित करिए, बिल्कुल ट्वेंटी में निपटाऊंगा, ज्यादा देर तक आपकी खोपड़ी नहीं खाऊंगा। हम जब हमारे घर में भी डॉक्टर साहब सब साल्टे चलता, अच्छा, हम घर से चले, हमारी पत्नी ने कहा जान कहाँ जा रहे हैं, तो हमने कहा 20 वर्षों के वैवाहिक जीवन काल में पहली बार जान कह रही हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा। पत्नी ने कहा जल्दी में है, जानवर कहने में लंबा हो जाता है। साल्टे चलता है, हम भी हाथ से कभी कहा मानने वाले। हमने कहा रानी आज बड़ी सुंदर लग रही हो। पत्नी ने कहा 20 वर्षों के वैवाहिक जीवन काल में पहली बार रानी कह रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा। हमने कहा नौकरानी कहने में भी लंबा हो जाता है। तो एक बार तालियां बजाओ, मैं शुरू करता हूँ। ये बड़ौद संस्कारों की धरती है और बड़े अच्छे कविता के संस्कार यहाँ है। हाथ से हमारे हर तरफ बिखरा हुआ है। हमारी जब शादी तय हुई संजय भैया, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाराबंकी में बौखलों की भी शादी हो जाती है। अच्छा। और दिल्ली में राहुल गांधी तक कुंवारे पड़े रहते हैं। तो 4 पंक्तियां सुनिएगा। जब हमारी शादी तय हुई, कन्या पक्ष से एक प्रस्ताव रखा गया, लड़का कवि है, हम जिसका जिसका परिचय कराएंगे कविता में प्रणाम करना है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, अपना आशीर्वाद दीजिएगा, सुनिएगा। हाँ बौखल। के परिचय प्रथम कराया गुरुजी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। संस्कारों से हास्य आनंद लीजिएगा। के परिचय प्रथम कराया गुरुजी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। और सास और ससुर को सामने जो लाया गया, एक हम बोले जय हो पिता माता की। के परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। और बिटिया दिखा के बोले गऊ जैसी बेटी मेरी, हमने कहा कि जय बोलो गऊ माता। तालियां दो। बड़े मन के साथ, बड़े आशीर्वाद के साथ आप सुन रहे थे। वास्तव में बड़ा डर लग रहा था आप सबको देख के, इतने खतरनाक लोग हैं आप। तो 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। देशभक्ति की तमाम बातें होती हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हास्य के कवियों में देशभक्ति नहीं होती। संजय भैया, देशभक्ति हमारे अंदर कूट कूट के भरी है। अच्छा। पहले हम कूटे गए हैं, उसके बाद भरी गई है, तो निकालने की कोशिश करता हूं। हमेशा अपने पड़ोसियों से संबंध अच्छे रखने चाहिए। और 4 पंक्तियां में देशभक्ति की हास्य में पढ़ता हूं, किसको कहां भेज दिया जाए तो देशभक्ति संपन्न हो जाएगी। आनंद लीजिएगा। हाँ बौखल। के हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे बेचारे मर जाएंगे। के हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे बेचारे मर जाएंगे। और दल एंटी रोमियो का भेज देंगे योगी जी, तो सानिया के देवर कुंवारे मर जाएंगे। दल एंटी रोमियो का भेज देंगे योगी जी, तो सानिया के देवर कुंवारे मर जाएंगे। और राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। और पाक जाके राहुल ने आंख मार दी, अगर इमरान मियां बिन मारे मर जाए। बड़े मन के साथ बड़ा आशीर्वाद दे के आप लोग सुन रहे हैं। तो 4 पंक्तियां थोड़ा बाबा रामदेव को आप लोग ध्यान में लाइए। हालांकि हम तो आजकल बाबा रामदेव से बहुत परेशान इसलिए कि हमारी पत्नी बहुत काली है, बिल्कुल काला काला जामुन समझो। अच्छा, हमारी पत्नी काली हो, पत्नी ही हमारा धन है। बाबा रामदेव कह रहे हैं काला धन वापस करो। है नहीं, ताली बजती है यार, वापस करो। एक दिन हम तैयार हो गए, बड़े बाबा हैं, इनकी बात जो मान ली जाए। हमने कहा वापस कर देंगे। बाबा बड़ा होशियार आदमी, तुरंत दूसरा सवाल किया, काले धन को सार्वजनिक करो। 15 दिन का टाइम है, कोई जल्दी नहीं, जब समझ में आए तब ताली बजाए। कल 12 बजे रात में समझ में आए, उठ के ताली बजाने लगे। अब उस समय आपके पड़ोसी आपके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, जिम्मेदारी आपकी है। तो 4 पंक्तियां बाबा को ध्यान में रखते हुए सुने और आनंद ले। स्वागत है। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है,
का चमनप्राश नहीं खाएंगे। और साल भर हो गया मंगाते और खाते हुए, लाभ तो नहीं हुआ है अब ना मंगाएंगे। कि मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। और अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो, चमनप्राश छोड़ो बूढ़े